क्या आप जानते हैं कि संजीवनी बूटी सच में मौजूद है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह वही पौधा है जिसे स्वयं हनुमान जी ने वरदान दिया था और जिसकी ताकत मरे को भी जीवित करने जैसी चमत्कारी है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसे कैसे पहचाना जाए और क्यों इसे कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए? क्या यह केवल एक पौराणिक कहानी है या सच में एक ऐसा वरदान है जो हमारे जीवन की मुश्किल घड़ियों को पल में बदल सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानना चाहेंगे कि इस पौधे के रहस्यों और शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि जीवन में नकारात्मक शक्तियां कभी पास ना आएं? वीडियो के अंत तक जरूर देखें और जानें हर रहस्य, हर तरीका और हर उपाय जो इस संजीवनी बूटी से जुड़ा है और यह कैसे आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। दोस्तों, प्रकृति की गोद में असंख्य ऐसी दिव्य और रहस्यमयी वनस्पतियां विद्यमान हैं जिन्हें प्राचीन काल से मानव जीवन के कष्टों को दूर करने वाला माना जाता रहा है। इन्हीं दुर्लभ जड़ी बूटियों में बाघनख का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसे लोक भाषा में बघन खा या बिच्छू कांटा भी कहा जाता है। देखने में साधारण प्रतीत होने वाला यह पौधा अपने भीतर असाधारण गुणों का भंडार समेटे हुए है। तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में इसे अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और प्राचीन आर्ष मुनियों की मान्यता रही है कि इसमें नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी संदर्भ में लोक विश्वासों में यह भी कहा जाता है कि भूत प्रेत, शनि राहु के दुष्प्रभाव तथा जादू टोने से रक्षा में इसका प्रतीकात्मक महत्व है। बाघनख की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित मानी जाती है। कथाओं के अनुसार जब दैत्य हिरण्यकश्यप का अत्याचार असहनीय हो गया और भक्त प्रहलाद की रक्षा का प्रश्न उठा, तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, जो न पूर्णतः मनुष्य थे और न ही पूर्णतः पशु गोधुली बेला में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। मान्यता है कि उस समय नरसिंह भगवान के दिव्य नखों से गिरे अंश पृथ्वी पर जहां जहां पड़े वहीं एक विशेष वनस्पति उत्पन्न हुई जिसके फल का आकार सिंह या बाघनख जैसा था। इसी कारण इसे बाघनखा कहा गया। लोकास्था के अनुसार जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, उसी प्रकार यह पौधा भी धारण करने वाले की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। पहचान की दृष्टि से यह पौधा प्रायः वर्षा रथों में बंजर भूमि, खेतों की मेढ़ों और सड़क किनारे स्वतः उग आता है और अपने विशिष्ट कांटेदार फल के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते आकार में चौड़े होते हैं और उनकी सतह पर हल्के रोए पाए जाते हैं, जबकि इसके फूल देखने में आकर्षक होते हैं और गुच्छों में खिलते हैं, जिनमें हल्की गुलाबी और बैंगनी आभा झलकती है। हालांकि इस पौधे का सबसे अधिक महत्व इसके फल को दिया जाता है। फल जब पूरी तरह सूख जाता है तो उसका रंग गहरा काला हो जाता है और वह अत्यंत कठोर बन जाता है। इसकी बनावट को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बाघ ने अपने पंजे को मोड़कर समेट लिया हो। इसमें दो तीखे नुकीले कांटे होते हैं जो देखने में बिच्छू के डंक जैसे लगते हैं। इसी विशेष आकृति के कारण इसे कई स्थानों पर बिच्छू घास या उलटा कांटा भी कहा जाता है। इसके कठोर खोल के भीतर बीज सुरक्षित रहता है और तांत्रिक परंपराओं में इसी सूखे फल को सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि, राहु और केतु को क्रूर या पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। जब कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, बाधाएं और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। लोक विश्वासों के अनुसार बाघनख ऐसी वनस्पति मानी जाती है जो इन तीनों ग्रहों के दुष्प्रभाव को तीव्रता से कम करने की प्रतीकात्मक शक्ति रखती है। शनि को न्याय का देव कहा जाता है और उनकी सारहे साती या ढैया के समय व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्योंकि बाघनख का रंग काला होता है और यह कंटीला भी है, इसलिए काली और नुकीली वस्तुओं को शनिदेव से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति शनिवार के दिन बाघनख की जड़ को विधिपूर्वक अभिमंत्रित कर काले धागे में गले में धारण करें तो शनि की कठोर दृष्टि शांत होने लगती है और यह एक प्रकार के प्राकृतिक कवच की तरह कार्य करता है।
वहीं राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जिनका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और चेतना पर पड़ता है। राहु के कारण भ्रम, बेचैनी, अनिद्रा और अनजाने भय उत्पन्न होने की बात कही जाती है, जबकि केतु के प्रभाव से कार्यों में रुकावट और शारीरिक परेशानियां सामने आती हैं। बाघनख की आकृति को कुछ परंपराओं में केतु के प्रतीक और राहु के मुख जैसी रहस्यमयी संरचना से जोड़ा जाता है। लोकमान्यता है कि इसे काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांगने से राहु और केतु की नकारात्मक दृष्टि भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यदि कोई व्यक्ति राहु की महादशा से गुजर रहा हो तो बाघनख के फल को दाहिनी भुजा पर धारण करना मानसिक अस्थिरता को कम करने का प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है। भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं के संदर्भ में भी बाघनख का विशेष स्थान बताया जाता है। ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में आज भी इसे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाली वनस्पति के रूप में देखा जाता है। इसकी उत्पत्ति को ही असुर संहारक शक्ति से जोड़ा जाता है। इसी कारण लोक परंपराओं में इसे एक ऐसा प्राकृतिक माध्यम माना गया है जो भय, अनिष्ट और अदृश्य बाधाओं से सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। इसी कारण यह विश्वास किया जाता है कि प्रेत बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां बाघनख के समीप आने से भी भयभीत हो जाती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा होता है, वह अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के दुख, तनाव और परेशानियों से घिर जाता है। घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं और शांति भंग होने लगती है। इसे सामान्य भाषा में नकारात्मक ऊर्जा या हाय लगना कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बाघनख से किया गया धूप धुआं अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसकी विधि यह बताई जाती है कि बाघनख के सूखे हुए फलों को कपूर और लोबान के साथ अग्नि में अर्पित किया जाए और उससे निकलने वाले धुएं को पूरे घर में फैलाया जाए। विशेष रूप से घर के कोनों, बंद कमरों और अंधेरे स्थानों तक इस धुएं को पहुंचाना आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि इस धुएं की तीव्र गंध से नकारात्मक शक्तियां व्याकुल होकर घर छोड़ने को विवश हो जाती हैं। बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में भी बाघनख को अत्यंत प्रभावी माना गया है। छोटे बच्चे बहुत कोमल और संवेदनशील होते हैं, जिस कारण उन पर बुरी नजर या ऊपरी बाधाओं का असर जल्दी हो जाता है। यदि कोई बच्चा बिना वजह रोता रहता है, दूध पीने से मना करता है या नींद में बार बार डर कर उठ जाता है, तो इसे नजर दोष या ऊपरी प्रभाव का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में बाघनख के फल का एक छोटा भाग काले रेशमी धागे में पिरोकर बच्चे के गले में धारण कराने की परंपरा है। यह ताबीज बच्चे के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देता है, जिसके कारण कोई भी दूषित ऊर्जा या नकारात्मक प्रभाव उसके पास नहीं भटक पाता। टोना टोटका और जादू के काट की बात करें तो तंत्र शास्त्र में काट का अर्थ होता है शत्रु द्वारा किए गए नकारात्मक वार को निष्क्रिय करना। यदि किसी व्यक्ति पर ईर्ष्या या द्वेष के कारण मारण, मोहन अथवा उचाटन जैसी तांत्रिक क्रियाएं करवाई गई हो, तो बाघनख को उसका अत्यंत प्रभावी उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि इसकी उपस्थिति मात्र से ही तांत्रिक प्रयोगों की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को यह आभास हो कि उसे किसी प्रकार का जादुई प्रभाव देकर खिलाया पिलाया गया है, तो बाघनख की जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाने से वह प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। शत्रु बाधा निवारण के लिए भी बाघनख का एक विशेष प्रयोग वर्णित है। यदि कोई शत्रु निरंतर परेशान कर रहा हो या कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में उलझा रहा हो, तो बाघनख के फल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फल पर शत्रु का नाम काजल से लिखा जाता है और फिर उसे भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। मान्यता है कि जैसे जैसे वह फल मिट्टी में गलता है, वैसे वैसे शत्रु के मन में मौजूद वैर और द्वेष की भावना समाप्त होने लगती है। यह प्रयोग शत्रु का नाश नहीं करता, बल्कि उसके भीतर मौजूद शत्रुता को शांत करता है। उपयोग की विधियां और नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। बाघनख का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सिद्ध करना और विधिपूर्वक प्रयोग करना आवश्यक बताया गया है। बिना विधि विधान के किया गया प्रयोग पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। सिद्ध करने की प्रक्रिया के अनुसार बाघनख के फल या जड़ को
किसी शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली अथवा दीपावली की रात्रि में घर लाना चाहिए। घर लाने के बाद सबसे पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात इसे लाल वस्त्र पर स्थापित कर धूप दीप जलाकर विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मंत्र जाप बाघनख को सक्रिय करने और उसमें दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए भगवान नरसिंह के विशेष मंत्र का नियमित जाप करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम उग्रम वीरम महा विष्णु ज्वलंत सर्वतोमुख नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः। इस मंत्र का लगातार 108 बार उच्चारण करने के बाद वाग्गणक में देव शक्ति का संचार होता है और यह किसी भी आध्यात्मिक या तांत्रिक प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। धारण करने के नियम: इस वनस्पति को सदैव कमर से ऊपर धारण करना सर्वोत्तम माना गया है। इसे गले में या बाहू में बांधना श्रेष्ठ होता है। शौच या अन्य क्रियाओं के समय यदि संभव हो तो इसे उतार देना चाहिए या इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इसे धारण नहीं करना चाहिए। यदि धागा टूट जाए या बाघनख का फल या जड़ खंडित हो जाए तो उसका उपयोग अवैध माना जाता है और उसे तुरंत बदल देना चाहिए। औषधीय गुण: यद्यपि मुख्यतः यह लेख बाघनख के आध्यात्मिक और तांत्रिक गुणों पर केंद्रित है, फिर भी इसके चिकित्सीय लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद में इसे एक सामर्थ्यशाली औषधि माना गया है। बिच्छू के डंसने का उपचार प्राचीन वैद्य इसे बिच्छू के डंस पर इस्तेमाल करते थे। वे बाघनख के बीज को पीसकर प्रभावित हिस्से पर लगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह जहर को खींच लेता है और दर्द तथा सूजन में राहत देता है। इसकी आकृति भी बिच्छू के डंक जैसी होने के कारण चिकित्सा के सिद्धांत को दर्शाती है। त्वचा रोग, दाद, खुजली और खाद जैसे रोगों में बाघनख के तेल का प्रयोग लाभकारी माना गया है। इसके बीजों से निकाला गया तेल कीटाणुओं को नष्ट करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। जोड़ों का दर्द, वात रोग या गठिया जैसी स्थिति में जब जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है तब बाघनख के पत्तों को गर्म करके प्रभावित हिस्से पर रखने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। यह वात नाशक के रूप में कार्य करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: भारतीय संस्कृति में बाघनाख केवल तंत्र और मंत्र तक सीमित नहीं है। इसे वीरता और पौरुष का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहास में यह उल्लेखनीय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के लिए लोहे के बने बाघनख जैसे हथियार का प्रयोग किया था। इस हथियार की प्रेरणा इसी वनस्पति की आकृति से ली गई थी। यह दर्शाता है कि बाघनख विजय और शत्रुनाश का प्रतीक भी है। कई समुदायों में दूल्हे को विवाह के समय बाघनख जैसी आकृति वाला स्वर्ण पदक पहनाया जाता है ताकि वह अपने गृहस्थ जीवन की रक्षा वीरता के साथ कर सके। आधुनिक संदर्भ और सावधानियां: आज विज्ञान ने काफी प्रगति की है, परंतु कुछ शक्तियां और रहस्य अभी भी इसकी सीमा से परे हैं। बाघनख पर विश्वास करना या न करना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। यह वनस्पति हमें प्रकृति से जोड़ती है और यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान प्रकृति की गोद में मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अक्सर हम किसी चीज को उसकी असली ताकत जाने बिना नजरअंदाज कर देते हैं। अमरूद का पत्ता भी वैसा ही है। देखने में यह साधारण सा हरा पत्ता लगता है, लेकिन इसमें छुपा खजाना किसी वरदान से कम नहीं। खासकर मर्दों के लिए यह पत्ता सिर्फ हजम करने या चाय का स्वाद बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि यह ताकत, आत्मविश्वास और मर्दानगी को निखारने वाला गुप्त साथी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर दूसरा आदमी थकान, स्ट्रेस और कमजोरी से जूझ रहा है। कई बार दिमाग बोझिल रहता है, शरीर थका हुआ और आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है। लोग सप्लीमेंट्स और महंगी दवाओं पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन नतीजा ज्यादा नहीं मिलता। यहीं पर काम आता है यह छोटा सा पत्ता। अमरूद का पत्ता न सिर्फ शरीर की गहराई तक असर करता है, बल्कि यह इंसान की रग रग में नई ऊर्जा भर देता है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक टॉनिक कहा गया है। इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो यह पाचन को दुरुस्त करता है, खून को साफ करता है, नसों को मजबूत करता है और नींद तक बेहतर बना देता है। और सबसे खास बात,
यह आत्मविश्वास और पुरुषत्व को नया जीवन देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अमरूद पत्ते के वो अद्भुत फायदे और नुस्खे जिन्हें जानकर आप भी कह उठेंगे, यह साधारण पत्ता नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जो जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर हम आज की लाइफस्टाइल पर नजर डालें तो एक बड़ी सच्चाई साफ दिखाई देती है। ज्यादातर लोग थकान, कमजोरी और तनाव से जूझ रहे हैं। सुबह उठते ही सुस्ती रहती है, दिन भर काम करने का दम नहीं होता और रात को नींद भी पूरी नहीं आती। ऐसे हालात में शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है आत्मविश्वास पर। मर्दानगी और ताकत सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भी झलकती है।